हक होना चाहिए कि वो शिला पर तेल अभिषेक कर पाए। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे गलत दिखा है यहाँ पर। जैसे गुलाब के फूल आपको देंगे 10-10 रुपए का, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बाहर ही सिक्योरिटी वाला ही आपसे छीन के फेंक देगा। ये देखिए बैलकोनी से गन्ने का रस निकाला जा रहा है। यहाँ पर जाएंगे कई सारे शेयरिंग वाले मिल जाएंगे मंदिर के बाहर से ही, जो आपको सीधे सिग्नापुर लेके जाते हैं, मतलब अप एंड। ये है नाश्ता पैकेट और इसको दर्शन सिर्फ आधे घंटे में दर्शन हो जाएगा। तो ये सब सुविधाएं मंदिर के अंदर ही है। तो आप इन सब चीज़ों, हाँ मैंने देखा ना जबरदस्ती पकड़ पकड़ के कि आइए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। यहीं लगा हुआ है, इसमें आपको चढ़ाना पड़ेगा यहीं पे। जय हिंद, हर हर महादेव। दोस्तों मैं हूँ सूरज मिश्रा और आ गया हूँ फिर से एक नई जर्नी और नए ब्लॉग के साथ। फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख रहे होगे, मैं हूँ साई नगर शिरडी में, महाराष्ट्र के साई नगर शिरडी में, और आया हूँ यहाँ पे शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। और जैसे आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो मैं कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन किया था और फिर उसके बाद मैं ब्लॉग वहीं पर एंड कर दिया था। तो अगर कृष्णेश्वर महादेव से साई नगर शिरडी आना हो तो मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो औरंगाबाद से जो बस मिलता है वो शाम को 6 बजे के बाद वहाँ से शिरडी के लिए बस नहीं मिलती है, और आपको फिर सीधे या तो प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा या तो फिर ट्रेन का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। और हमारी मुलाकात भी हुई थी, हमारे पिछले कंपनी के हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हेमंत भाई से मुलाकात हुई थी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर ही। बाकी हम औरंगाबाद से आ गए थे, ट्रेन पकड़ के हम आ गए थे मनमाड रेलवे स्टेशन, और मनमाड से फिर हम आ गए थे साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पर अभी ये नया डेवलप, मतलब अभी कुछ साल पहले ही बनाया गया हो, तो काफ़ी कम ट्रेनें अभी आती हैं और साफ़ सफाई सब कुछ बहुत ही सही है। तो यहाँ का जो अपर क्लास का जो वेटिंग हॉल है, हमने उसमें ही ब्रश मंजन फ्रेश वगैरह होना सब कुछ होगी, काफ़ी क्लीन और काफ़ी बड़ा, सब कुछ सही है बिल्कुल। तो आप यहाँ पर फ्रेश हो सकते हो नहा धो के, और आप दर्शन के लिए जा सकते हो। तो फिलहाल हम नहा धो लिए हैं और अब हम जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो यहाँ से आप शेयरिंग ऑटो कर सकते हो जिसका प्राइस 20 रुपये पर पर्सन है, जो आपको मंदिर के पास ले जाके छोड़ देंगे। बाकी हम ऑटो कर लिए हैं और आइए चलते हैं, आपको साईं बाबा के दर्शन भी कराते हैं। और इस ब्लॉग में मैं शनि सिग्नापुर भी कवर करूँगा, तो आप ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा। इस ब्लॉग में मैं साईं बाबा और शनि सिग्नापुर दोनों कवर करूँगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए आ गए हैं मंदिर, साईं बाबा मंदिर के पास, और आपको यहाँ पे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो जानते हैं ना, इधर चलिए उधर चलिए, ये लॉकर है वो लॉकर है, दुनिया भर की चीज़ें। बट मंदिर के अंदर भी लॉकर का सुविधा है, आप वहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हो और अपने शूज़ वगैरह मोबाइल वगैरह ये सब मंदिर के अंदर ही रख सकते हो। बैग वगैरह का क्लॉक रूम सब अंदर ही है। तो बाहर आपको अगर लोग रोकेंगे कि ये यहाँ रख लीजिए वहाँ रख लीजिए, तो आप उन सब बातों पर ध्यान न दें। मंदिर परिसर के अंदर पे भी आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा जहाँ पे आप सामान, जूते वगैरह, फ़ोन वगैरह ये सब अंदर रख सकते हो। बाकी बाहर आपको, मतलब यहाँ मैंने देखा ना जबरदस्ती पकड़ पकड़ के कि आइए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो कोई भी कितना भी बोले आप ध्यान मत दीजिए, आप सीधे मंदिर के अंदर आ जाइए। मंदिर के किसी भी पर्सन से पूछ लीजिए कि मंदिर के अंदर जो क्लॉक रूम है वो कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे। बाकी आइए हम चल रहे हैं क्लॉक रूम के लिए और देखते हैं कि क्या प्राइस वगैरह क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बैग रखते टाइम आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बैग के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर आप लॉकर में अपना बैग वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर अगर फ्रेश वगैरह होना है, आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, तो वो सब भी सुविधाएं हैं पीछे हैं यहाँ पे। तो जो लोग सोचते हैं कि मंदिर, साईं बाबा मंदिर आकर सामान वगैरह कहाँ रखें, फ़ोन कहाँ रखें, फ्रेश कहाँ हो, तो ये सब सुविधाएं मंदिर के अंदर ही है। तो आप इन सब चीज़ों का, आप सुविधाओं का लाभ उठाइए। और बाकी हमने सामान रख दिया है, अब चलते हैं। एक बात और जो मुझे पता चली है कि साईं बाबा मंदिर दर्शन करने के जाने के लिए साईं बाबा के पास कोई भी प्रसाद चढ़ता नहीं है। तो जो लोग बोलेंगे कि ये प्रसाद ले लीजिए, वो प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ता है। आप साईं बाबा का मंदिर का दर्शन कीजिए और जो लड्डू प्रसाद मिलता है वो दर्शन करने के बाद आप लेके जा सकते हैं। बाकी आपका शूज़ वगैरह यहाँ जमा होगा और मोबाइल फ़ोन वहाँ जमा होगा। तो इन सब चीज़ों पे कुछ कहना चाहते हैं कि जो बाहर लोग पकड़ रहे थे? बहुत ही अच्छी है, यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे बाहर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, जो भी देना है। हाँ, बाहर आपको लोग पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे कि यहाँ चलिए यहाँ चलिए, मगर इन सब चीज़ों का ध्यान मत दीजिए। मंदिर के अंदर ही आपको जूते रखने का, उधर साइड में फ़ोन रखने का और अंदर साइड में बैग रखने का सुविधाएं सब कुछ अवेलेबल है। बाकी फ़ोन वगैरह रख देते हैं, चलते हैं दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के आने के बाद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि दर्शन में कितना टाइम लगेगा और बाकी सब चीज़ें। पीछे है मंदिर का एग्जिट पॉइंट और मंदिर से दर्शन करके बाहर आ गए हैं और काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ है।
हमारा जो दर्शन था, मतलब यहाँ पर क्या है कि कई तरह के दर्शन होते हैं। आपका एक सामान्य दर्शन होता है जो कि गेट नंबर 7 से होता है, पेड दर्शन होता है जो कि गेट नंबर 6 से होता है, एक होता है सीनियर सिटीजन दर्शन जो कि होता है गेट नंबर 2 से। तो हमारे साथ हमारे माता पिता हैं जो कि थोड़े सीनियर सिटीजन हैं, तो हम चारों लोग, और हाँ, आधार कार्ड कैरी करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सीनियर सिटीजन गेट से जाना है तो। और वो गेट खुलता है सुबह 6:30 बजे, तो आप आधार कार्ड लेके सुबह 6:30 बजे गेट नंबर 2 पर पहुंच जाइए अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है। नहीं तो अगर आप सामान्य दर्शन करना चाहते हो तो आप गेट नंबर 7 पे चले जाइए। बाकी दर्शन करके आ गए हैं। और सीनियर सिटीजन दर्शन का एक ये फ़ायदा हो सकता है आपको कि आपको दर्शन सिर्फ आधे घंटे में दर्शन हो जाएगा आपका, और आप दर्शन करके बाहर आ जाओगे, क्योंकि क्या है ना कि बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है अंदर। तो काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ है साईं बाबा के। और एक बात और है कि साईं बाबा मंदिर में कुछ भी चीज़, कुछ भी लेके नहीं कुछ भी चढ़ता नहीं है, ना ही जैसे गुलाब के फूल आपको देंगे 10-10 रुपये का, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बाहर ही सिक्योरिटी वाला ही आपसे छीन के फेंक देगा। तो वो देख लीजिएगा, लेना हो ना लेना हो वो आपके ऊपर है। बाकी कुछ प्रसाद वसाद कुछ नहीं चढ़ता है। आप दर्शन करिए, और दर्शन करके जैसे ही निकलेंगे तो आपको फ्री प्रसादी खुद ही मिल जाएगा वहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी बाहर निकल गए हैं, आप चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और देखते हैं और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ से निकलेंगे शनि सिग्नापुर के लिए। ये है लड्डू प्रसाद काउंटर, जहाँ पे आपको लड्डू मिलेगा जो पैकेट में मिलता है ना, 25 रुपये में 3 लड्डू और 10 रुपये में 1 लड्डू। बाकी नाश्ता पैकेट भी मिलता है आपको। ये है, देखिए, ये है नाश्ता पैकेट, और कितने 5 रुपये का। सिर्फ इसमें पूड़ी, सब्जी और एक स्वीट होता है। तो ये यहाँ पे आप लॉकर में सामान वगैरह रखोगे, वहीं उसी के ठीक सामने ही ये होता है, लड्डू काउंटर में ही लड्डू और ये नाश्ता पैकेट आपको मिल जाएगा। जैसे ही गेट नंबर 4 से निकलेंगे आप, तो आपको ये देखने को मिलेगा, साईं बाबा का बनाया गया है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। और छोटा सा पार्क है ये, आप देखोगे तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। ये छोटा सा पार्क है ये, बाकी ये अट्रैक्शन पॉइंट ये है पार्क का। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है आई लव शिरडी, और ये आपको गेट नंबर 4 के बिल्कुल बाहर ये सब अट्रैक्शन पॉइंट दिख जाएगा। ये जो पार्क मैंने आपको दिखाया अभी वो है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव शिरडी। तो ये सब चीज़ें हैं, और आप दर्शन करके आराम से आ सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी डिटेल सारा बता दिया है। ये पीछे आप देख रहे होंगे, वैसे कई सारे आपको यहाँ पर शॉप दुकान दिख जाएंगे, जहाँ पर आप रेस्टोरेंट दिख जाएंगे, जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हो या खाना वगैरह खा सकते हो। तो हम भी ये पीछे आ गए थे, ये मुझे थोड़ा सा जेन्युइन लगा था। मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर अभी चलते हैं, कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं और खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं शनि सिग्नापुर के लिए। बाकी शनि सिग्नापुर का कितना प्राइस वगैरह क्या होगा और ये सब मैं बता दूंगा। बाकी यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हो और साईं बाबा का दर्शन आप भी करना चाहते हो तो फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप जय साईं बाबा ज़रूर लिखिए। बाकी चलते हैं अब शनि सिग्नापुर के लिए, और उसका फेयर वगैरह क्या होगा, कितने टाइम लगते हैं पहुँचने में, ये सब कुछ मैं बताऊँगा। तो अभी हम निकल रहे हैं टेम्पू ट्रैवलर से, और यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पू ट्रैवलर मिल जाएंगे, कई सारे शेयरिंग वाले मिल जाएंगे मंदिर के बाहर से ही, जो आपको सीधे सिग्नापुर लेके जाते हैं। मतलब अप एंड डाउन दोनों होता है, और 200 रुपये फेयर होता है उनका अप एंड डाउन का, और टोटल 4 घंटे समय लगते हैं उसमें, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना और 1 घंटे दर्शन करने का। तो फिलहाल ये टेम्पू ट्रैवलर से हम निकल रहे हैं, और आइए आपको कितना टाइम लगता है वो सारा कुछ बताऊंगा, और शनि सिग्नापुर का दर्शन भी कराऊंगा। शनि सिग्नापुर 70 किलोमीटर। ट्रैवलर रुकी है एक छोटे से ढाबे पर 10 मिनट के लिए, कि किसी को अगर कोई रिफ्रेशमेंट लेना हो तो वो ले सकता है। बाकी हमें तो यार सबसे पीछे वाली सीट पे बैठाया है, और गाड़ी इतनी होती नहीं उछलती है, और बहुत ही, और नींद भी लग रही बहुत तेज़। बाकी एक और चीज़ मैंने देखा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल तरीका जो गन्ने का रस निकालने का, वो देखिए, ये देखिए भाई साहब मेरे पीछे बैल कोल्हू से गन्ने का रस निकाला जा रहा है यहाँ पर, और आइए गन्ने का रस पीते हैं। बाकी फिर यहाँ से निकलेंगे और शनि सिग्नापुर पहुँच के वहाँ का दर्शन करेंगे। शिरडी से चल के, शिरडी से लगभग हम 9:30 बजे चले थे, और लगभग शिरडी से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है शनि सिग्नापुर, और हमें लगभग 2 घंटे लग गए आने में, और अभी 11:30 बज रहा है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है मंदिर का मेन प्रवेश द्वार। और शनि सिग्नापुर वैसे पड़ता है महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, और आपका शिरडी से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ता है। बाकी मंदिर में दर्शन करने से पहले मैंने कुछ प्रसाद वगैरह ले लिया है,
आप भी आओ तो ले लो, नारियल तेल वगैरह ये सब चढ़ता है शनि भगवान को, तो ये सब चीज़ें ले लो और फिर दर्शन के लिए चले जाओ। दर्शन करने जाने से पहले शूज़ वगैरह, जैसे हम लोग गाड़ी में आए हैं तो शूज़ वगैरह और बेल्ट ये गाड़ी में ही छोड़ दो और बाकी आप दर्शन के लिए जाओ। तो आइए चलते हैं दर्शन के लिए और आपको शनि शिंगणापुर के दर्शन कराते हैं। लिखा हुआ है वे टू टेम्पल, ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस पॉइंट और यहाँ से आप मंदिर में प्रवेश कर जाओगे। फिलहाल काफ़ी डेवलपमेंट, जैसे एक बार मैं बहुत पहले आ चुका हूँ यहाँ पर, तो उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था और अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पे और शनिवार होने की वजह से भी काफ़ी भीड़ है फिलहाल यहाँ पे। बाकी आइए दर्शन करते हैं और आपको भी वर्चुअली दर्शन कराते हैं। जय शनिदेव। ये देखिए ये सब नया बना हुआ है यहाँ पे, देखिए। ना जो वो पत्ता है और वो काला कपड़ा वो यहाँ पर चढ़ता है। उसके बाद अब हम चल रहे हैं अंदर के लिए। ये देखिए जो भी आपको प्रसाद बाहर से मिलेगा वो ऐसे ही यहीं लगा हुआ है, इसमें आपको चढ़ाना पड़ेगा यहीं पे। आई डोंट नो इन सब प्रसादों का क्या होता है, रिटर्न जाता है, रिटर्न फिर मिलता है, क्या होता है। ये आगे अंदर चढ़ा दीजिए, चलो चलिए। ये देखिए भी आप प्रसाद लाओगे सब पहले ही चढ़ जाएगा और इसका दोबारा यूज़ होता है क्या होता है वो तो भगवान जाने। ज़्यादा ही बदला हुआ लग रहा है शनिदेव मंदिर, शनि शिंगणापुर मंदिर, क्योंकि जो भी बाहर से आप प्रसाद ले रहे हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे नारियल हो, तेल तो मान लीजिए चढ़ाया ही जाता है, नारियल वगैरह हुआ, चाहे जो भी चीज़ें हों वो पहले ही आप जैसे देखे हो वैसे ही उसमें सब चढ़ा दो और बस तेल लेके आगे बढ़ जाओ और शनि देव के ऊपर तेल का अभिषेक कर दो। आइए वैसे पहुंच गए हैं, काफ़ी भीड़ है, शनिवार का दिन है तो काफ़ी भीड़ है और आइए अभिषेक करते हैं अब। ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है और सामने और वो देखिए ये देखिए नया तेल भी कर रहे हैं लोग भी, वहाँ अभिषेक करेंगे। मेन जो शिला है, अगर उस पर अगर आपको तेल अभिषेक करना है तो उसका 500 रुपये का टिकट अलग लगता है। बाकी जनरली आपको यहाँ पर आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको वैसे करना है तो 500 रुपये का स्पेशल दर्शन का टिकट लो, तब वहाँ पर आप जाओगे और वहाँ पर शिला पे आप तेल अभिषेक करोगे। ये थोड़ा सा मुझे मतलब अनफेयर लगा। ये कोई नियम नहीं होता है कि अगर आप आ रहे हो शनि भगवान के दर्शन करने के लिए तो सबको हक होना चाहिए कि वो शिला पर तेल अभिषेक कर पाए। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे गलत दिखा है यहाँ पर। गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चर्मन्वती वेदिका शनि शिंगणापुर का दर्शन करके निकल रहे हैं अभी हम। काफ़ी भीड़ थी और पहले जब मैं आया था और अभी का नियम कुछ चेंज हो चुके हैं। पहले क्या था कि आप शिला के पास जाके कोई भी पर्सन शिला के पास जाके तेल अभिषेक कर सकता था। अभी क्या हुआ है कि अगर आपको शिला पर तेल अभिषेक करना है तो आपको 500 रुपये का टोकन लेना पड़ेगा और वही बंदे जाकर शिला पर वो कर सकते हैं। तो ये एक धार्मिक जगहों को बिजनेस से जोड़ा जा रहा है। ये चीज़ मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को इक्वल होना चाहिए कि हर बंदा जाके वहाँ पे तेल अभिषेक कर सके। गलत चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, गलत चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं। आपको ऐसी चीज़ें खरीदने को मजबूर किया जा रहा है जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ ही नहीं है। मतलब आपको जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि चीज़ें लेके पहले ही वहीं पे डाल दो, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी काफ़ी बदल गया है और जो पूजा पाठ का जो है ना, धार्मिक चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब पहले की तरह नहीं रह गया है कुछ भी। तो बस आइए दर्शन कीजिए श्रद्धा से और आप निकल जाइए। फिर शनि शिंगणापुर का बर्फ़ी प्रसाद, जैसे भी आपको मैंने शिरडी में दिखाया था कि लड्डू प्रसाद होता है, वैसे शनि शिंगणापुर में बर्फ़ी प्रसाद होता है। ये देखिए 20 रुपये का आपको एक पैकेट मिलता है। हमने भी लिया है, ये देखिए दिखा ना, ये देखिए हमने भी 2 पैकेट ये आपको प्रसाद मिलेगा शनि शिंगणापुर का। तो शिरडी साईं बाबा का ब्लॉग मैं आज सुबह रेलवे स्टेशन से शुरू किया था और मैंने कहा इसको एंड भी रेलवे स्टेशन पर ही करूँगा। ये देखिए मेरे पीछे रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और शनि शिंगणापुर का दर्शन करके आ गए थे। लगभग 3 घंटे लगे थे आने में हमें। और आने के बाद हम जहाँ पे क्लॉक रूम में जहाँ पे सामान रखे थे अपना, वहाँ पे सामान लिए और फिर सीधे ऑटो पकड़ के हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन। और ऑटो का जो फेयर था मैंने जैसे आपको बताया यही सुबह 20 रुपये पर पर्सन लगता है शेयरिंग का।
साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन से आपको मंदिर जाने के लिए, साईं बाबा मंदिर जाने के लिए। तो वहाँ से हम 20-20 रुपये का शेयरिंग ऑटो लेके रिटर्न मंदिर आ गए हैं। तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग साईं मंदिर, साईं बाबा मंदिर और शनि शिंगणापुर का, तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बाकी साईं मंदिर का तो दर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन शनि शिंगणापुर का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब लगा क्योंकि वहाँ पे नियम काफ़ी चेंज हो गए हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं भी काफ़ी चेंज हो गई है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी ठीक है, जो है वो ठीक है। अपने आइए, आस्था से दर्शन कीजिए और फिर अपने शहर को निकल जाइए। फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे फिर किसी एक नए दिन, नए जर्नी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।